हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ्रंट नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं कटिंग और स्टिचिंग आपको फ्रंट का ही बता रही हूँ, पर मैं इसमें आपको बैक का भी डिज़ाइन बता दूँगी कि बैक साइड आप इसका कैसे बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बनेगा बैक ओपन पर, तो मैं आपको पहले बैक का ड्रॉ करके बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको फ्रंट के लिए बताऊँगी। तो ये डिज़ाइन बैक ओपन पर है। तो सबसे पहले देखिए, 1/2 इंच हमें हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही मार्किंग कर दी है। आप स्केल से स्ट्रेट लाइन बना लें। इसके बाद आपको टोटल लेंथ लेनी है। जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको टोटल लेंथ लेनी है। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। शोल्डर और आर्म होल रखेंगे हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 6 इंच। 6 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग की है शोल्डर और आर्म होल के लिए। मैं एक 34 साइज़ का बैक पार्ट यहाँ पर आपको बता रही हूँ। 34 साइज़ के लिए मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर आर्म होल 6 इंच लिए हैं, क्योंकि मैं इसके नेक की विड्थ जो है वो ज़्यादा रखूँगी। चेस्ट का चौथा भाग आपको ले लेना है 8.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है वो लेकर 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है बैक डॉट के लिए। तो सिंपल बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई रखी है 8.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। सिंपल राउंड नेक में यहाँ पर बना रही हूँ, आप वी नेक भी बना सकते हैं या चौकोर गला भी बना सकते हैं। तो नॉर्मल मार्किंग देखिए हमारी यहाँ पर हो गई है। बैक साइड के लिए आपको डॉट की मार्किंग कर लेनी है। तो ऐसे ही आप इसे बना करके कट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका फ्रंट पैटर्न बता रही हूँ कैसे कटिंग करना है। फ्रंट के लिए देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और अब यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेंगे, और फ्रंट पार्ट के लिए हमें टोटल लेंथ में 1/2 इंच प्लस करके लेना है। 1/2 या 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि बैक साइड से फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा रहता है। इसके लिए आपको यहाँ पर लेंथ लेनी है 15 इंच। बैक पार्ट की लेंथ टोटल लेंथ ली थी 14.5 इंच, फ्रंट के लिए मैंने लिया है 15 इंच। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना लेंगे। अब हमने जैसे बैक में मार्किंग किया था शोल्डर और आर्म होल के लिए, वैसे ही मार्किंग हमें यहाँ पर भी करना है 6 इंच। शोल्डर और आर्म होल 6 इंच हमें यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से। अब चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे हम। चेस्ट का 4th पार्ट होगा 8.5 इंच, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। चेस्ट की लाइन बना लेने के बाद कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग हमें यहाँ पर लेना है 7 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन और फिटिंग की लाइन इस तरह से मिला लेनी है। अब देखिए प्रिंसेस कट मैं यहाँ पर बना रही हूँ। प्रिंसेस कट के लिए 1 इंच, और नीचे से लेना है हमें 2 इंच एक्स्ट्रा। 2 से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आर्म होल के यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है। ये मैंने यहाँ पर देखिए 1 इंच पे मार्क किया है, और इसे इस तरह से गुलाई कर दी है। आर्म होल का शेप बना लेने के बाद अब हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्क करना है। प्रिंसेस कट के लिए यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पे। 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग किया है। यहाँ से 4.25 इंच लेंगे, और इस लाइन को हमें नीचे की तरफ मिला देना है इस तरह से। अब इस लाइन को हम आर्म होल तरफ मिला देंगे। नीचे विड्थ में मार्किंग करेंगे टक्स के लिए। तो विड्थ में आपको लेना है 1.25 इंच, और लेंथ में लेना है इसे 2 इंच। प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर बना लेना है। तो देखिए मार्किंग मेरी हो गई है प्रिंसेस कट के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो डॉट है हमारा, इसकी मार्किंग करेंगे तो ये आ रहा है 4.5 इंच, 4.5 इंच। तो आपको क्या करना है, इसे इस तरह से मिला देना है, और जहाँ पर ये आ रहा है आपको वहाँ पर एक मार्किंग करके इसे कमर की तरफ मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। मार्किंग पूरी करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो गले की कटिंग मैं आपको डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पे बताऊंगी, जिससे कि गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी।
फ्रंट पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर भी कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें करनी है गले की कटिंग। गले की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग पे हमें नेक विड्थ लेना है 3 इंच की। अगर आप कम बनाना चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की लेंथ रखी है मैंने 7 इंच और गले की लंबाई भी अगर आप कम करके लेना चाहें तो 6-6.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क कर लेना है। देखिए अंदर की तरफ 2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरह से हमें इसे शेप दे देना है। ये देखिए जो 2 इंच हमने मार्किंग किया था वहाँ से हमें इसे इस तरह से शेप बना लेना है। तो गले का डिज़ाइन बस आपको इतना ही ड्रॉ करना है। अब इसे बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए कट करेंगे। तो देखिए पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमने इसका कटिंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अस्तर वाला पार्ट लेना है। अस्तर वाले पार्ट पर हम सेंटर मार्क करेंगे और पेपर पेस्टिंग पे भी सेंटर मार्क कर लेंगे। दोनों को यहाँ पर साथ में रखते हुए प्रेस करके अच्छे से चिपका लेना है। डिज़ाइन में लगाने के लिए डोरी तैयार करनी है। इसके लिए आपको स्ट्रेचेबल कपड़ा लेना है, मतलब कि क्रॉस में पट्टी को कट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग को अच्छे से अस्तर वाले पार्ट पर चिपका लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर डोरी तैयार की है। तो डोरी देखिए इस तरह से पतली डोरी आपको बना लेनी है डिज़ाइन पर लगाने के लिए। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। नीचे की तरफ मेन कपड़े को रखेंगे, ऊपर से रखना है पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को। सेंटर में मैंने एक रफ स्टिच लगा दी है। इसके बाद हमें नेक की सिलाई लगानी है। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ पहले डोरी को रखा है और गले के थोड़ी सी ऊपर की तरफ मैंने डोरी को अटैच कर दिया है। इससे हमारी डोरी इनविजिबल स्टिच हो जाएगी और लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो डोरी को अटैच करने के बाद जो मार्किंग हमने की हुई है उसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए मार्किंग मैंने गले की दोनों तरफ से की हुई है और इस तरह से हमें डोरी को यहाँ पर लॉक करते हुए सिलाई लगानी है। जहाँ पर भी आप मशीन को घुमा रहे हैं, मशीन की जो सुई है इसे आप बीच में रखिएगा। मशीन का जो टाँका रहता है इसे आपको छोटे साइज़ में रखना है, जिससे कि गले में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को फिनिशिंग के साथ कटिंग करना है। ये देखिए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। तो इसे कट करने के बाद आपको कॉर्नर्स पे और सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि आपका नेक फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। पूरे गले पर कट अच्छे से लगा लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, इसे पलटना है। तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाएगा। डोरी को आप थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे तो नेक आपका इस तरीके से सीधा हो जाएगा। अब आपको इसे हाथों से फिनिशिंग करने के बाद इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ इसे प्रेस लगा ली है और इसके बाद हमें साइड से इस पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके बाहर की तरफ से निकाल देंगे और अस्तर के बराबर इसे कर लेना है। अच्छे से फिनिशिंग कर लेने के बाद हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से प्रिंसेस कट वाला पार्ट तैयार करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, इसे अटैच कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे से ही आपको इसे अटैच करना है। ऊपर से अगर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसे कट कर सकते हैं शेप में। तो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद आपको दूसरी तरफ से भी प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर लेना है। दोनों तरफ का प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर लेने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। नीचे कमर पट्टी अटैच करते हुए एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए मैंने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसी के साथ आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।